मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान मुंगेर पहुंचे, जहां राज्यपाल महोदय ने विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार के बाहर प्रदेश में किसी भी जाति या संप्रदाय के लोग अपने आप को सिर्फ बिहारी कहते हैं, पर वही अपने राज्य बिहार में बिहारी एकजुट हो जाए तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। दरअसल मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए बिहार के 30वें राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान मुंगेर पहुंचे, जहां सबसे पहले हेलीपैड पर मुंगेर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद विश्वविद्यालय में उन्हें सेरेमोनियल गार्डनिंग दी गई। इसके बाद मंच पर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एस चोंगथू भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने किया और दीक्षांत वाक्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात के कुलपति रमाशंकर दुबे भी मंच पर मौजूद रहे। इसके बाद राज्यपाल महोदय ने अपने हाथों से विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले 34 स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद राज्यपाल महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले तो उन्होंने विद्यार्थियों एवं उसके माता पिता को बधाई दी। उसके बाद उन्होंने बिहार के महापुरुषों के जीवन के कुछ अंश सुनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने बिहार के विरासत का बोध कराते हुए बिहार वासियों से कहा कि कोई भी बिहारी जो बिहार के बाहर रहता हो, वो चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, अपने आप को बिहारी ही बताता है। बिहार के बाहर अपनी कार्यशैली से हमें पहचाना जाता है, ना कि किसी धर्म या संप्रदाय से पहचाना जाता है। बाहर हम एकजुट हो हैं, वहीं हम अपने राज्य में ही एकजुट नहीं हैं। यहाँ हम विभिन्न जातियों और संप्रदायों से जाने जाते हैं। अगर बाहर की तरह बिहार में भी एकजुट हो जाए तो बिहारी पूरे देश में दिशा और दशा बदल सकता है और बिहार में जो क्षमता आ जाएगी वो देश को नेतृत्व प्रदान कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा, सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंगेर यूनिवर्सिटी जो पिछले साल 7 सालों से RD&DJ कॉलेज की परीक्षा भवन में चल रही है, पर अब यूनिवर्सिटी के नए भवन के लिए 19 एकड़ भूमि को नवागढ़ी में चिन्हित कर लिया है। तो वहीं स्वर्ण पदक प्राप्त छात्र और छात्राओं ने कहा कि आज उन्हें कुलाधिपति के हाथों सम्मानित होने का मौका मिला है, जिसको लेकर वो काफी खुश हैं। वही स्मृति के बाद राज्यपाल ने कृष्ण सेवा सदन का भी भ्रमण किया। छात्राओं का नाम घोषित करें। उद्घोषित किया जा रहा है। अभी तक एक तो नहीं किया। सत्र 2021 का पहले नंबर में हंसराज गौटी, मैथमेटिक्स मनीषा कुमारी, केरान खानवे सामने सर, 398 सर सामने सर, सर सामने सर। मैथमेटिक्स मनीषा कुमारी, 1398 फिजिक्स बाइक मेरा कुमारी, सॉरी आभा कुमारी, पहले वाला 139 140 जारी सर सामने सर। ज्योग्राफी आकाश मेहता, 147 आकाश मेहता, बेस्टा सर, 3-4 बेस्टा सर आओ। ज्योग्राफी 3 होगा ना। उसके बाद हिस्ट्री निक्की चांदी, सर सामने सर। निक्की चांदी,
1 for 10 and 1 for 10. 1 for 10. कौन साइंस गया बाहर गया। अंकिता रंजन रुका, इसको क्रॉस करना है। 1 for 2 for। दूसरे सवाली और गई पुष्पा कुमारी तेरे यार क्या बीच से क्रॉस कर रही है यार। सर सामने सर। 1 for 2 5। 1 for 2 5। पुष्पा कुमारी आगे वाली हम बना दे रहे हैं। इंग्लिश आप वहीं से पैक हो जाइए। ह्यूमैनिटीज नहीं निकल जाए। 1 for 30। 3-0। इंग्लिश अति प्रकाश हेलो। हिंदी 1 for 35। 1 for 36। अभिषेक कुमार सभी लोग सामने, अरे सभी लोग अपना सर्टिफिकेट को मैम सर्टिफिकेट। सर सामने देख लीजिए सर। फोल्डर खोल लीजिए आप लोग। फोल्डर खोलिए, फोल्डर। आप लोग अपना अपना सर्टिफिकेट लो। पैकेज में सब आ जाएगा। पूरा आ रहा है वाइट। हाँ तो ठीक है। जरा सा सर आप लोग खड़ा हो जाओ। सर जरा सा सर आप लोग खड़ा हो जाओ। हाँ सर आप अरे आए बच्चे लोग सब। कैसे लेके काम करेंगे जी फोटो चाहिए। अब नहीं लगवा और इतना खड़े होके ले सभी पदाधिकारी श्री रॉबर्ट एल चौंकू मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार जी, आज के हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर R.S. दुबे जी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के वाइस चांसलर हैं, मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर जी, इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, पूर्व डिप्टी कुलपतिगण, यहाँ के सभी सम्मानित गुरुजन, विश्वविद्यालय के अधीक्षक एवं विद्वत परिषद के सदस्यगण और माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है और जिनको उनकी ये विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और उनसे भी ज़्यादा मैं उनके अभिभावकों और उनके गुरुओं को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये बात सब जगह कहता हूँ कॉन्वोकेशन कि दो ही मानव की मानसिकता ऐसी है कि वो जहाँ तक संभव है हर जगह दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ना चाहता है। होता है नहीं होता अलग बात, लेकिन ये मानसिकता है।
सिर्फ दो लोग ऐसे हैं इस संसार में, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरु, जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे विद्यार्थी हमसे आगे बढ़ जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वत्र जयेदिच्छे पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। यही अकेले हैं। और अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने भगवद गीता के कुछ लोग श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसका भी अर्थ ये है आदर सम्मान बगैर ये जो हस्तियां हैं, इनके आदर और सम्मान के बगैर कोई परिश्रम फलीभूत नहीं हो सकता। यहाँ शपथ लेने के बाद मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली के हैं, लेकिन बम्बई अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया गया। बहुत बड़ी नाजुक हालत थी। मेरा 4 तारीख को कर्नाटक में कार्यक्रम पहले से रखा हुआ, तो मैं वहाँ गया, पता चला तो उन्होंने देखने बम्बई गया। वहाँ पे बहुत लोग जमा थे, बहुत सारे जाना। उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे 1 हफ्ता हुआ था बिहार के राज्यपाल की शपथ, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था पूरा। तो उन्होंने पूछा क्या फर्क है केरला में और बिहार में? मैंने कहा केरला के बगैर, अगर केरला के बगैर दुनिया में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी अगर केरलाई बाहर निकल जाए, और अगर बिहारी बाहर निकल जाए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो। तो मैंने उनसे पूछा कि कहा बम्बई के हो, आप मुझे चलाओ, अगर बताओ कि अगर बिहारी चले जाएं कल को यहाँ से, बम्बई चला लोगे? तो उनका नहीं। मैंने कहा बस ये बिहार का है, लेकिन इसमें हमें एक सीख लेने की जरूरत है। बिहारी जब बिहार के बाहर होता है, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, उसको लोग बिहारी कह के पुकारते हैं, और वो भी अपने आप को बिहारी कहता है जी। और सच अपने आप से सवाल करिएगा और सच जवाब दीजिएगा कि बिहारी जो बिहार के बाहर हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, या जो अंदर है उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है? अपने आप से सवाल, मुझे जवाब नहीं चाहिए, अपने आप से पूछिए। बाहर उनकी कार्यशैली सबको प्रभावित करती है, क्योंकि बाहर वो बिहारी हैं, वो किसी जाति से बंधे हुए नहीं है, किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं, चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिस जाति के हों, उनकी पहचान बिहारी है। और बिहार के अंदर उनकी पहचान ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय। बाहर हम इकट्ठे हैं और बिहार के अंदर हम अपने आप को बांट लेते हैं। जब हम बांटेंगे हमारी शक्ति छीन होगी, हमारी शक्ति छीन होगी, उससे हमारी कारकर्दगी, हमारी कार्यशैली प्रभावित होगी। और ये सही जगह है मुझे ये कहने के लिए, मुंगेर वो जगह, ये योग नगरी है, ये राजा करण का क्या नाम था, अंग देश जी, अंग है। अगर आप करण के जीवन को पढ़ेंगे, अपने जीवन उसने भगवान कृष्ण से क्या कहा एक मौके पे? पहले तो उसको बड़ी बिटरनेस थी, बड़ी कड़वाहट थी, वह मिलने वाले को भी कहेंगे। तो उन्होंने कहा मैं चाहे सारथी हूं, चाहे मैं कपड़ा पहनने वाला हूं, या मैं कोई भी हो, गाय हुआ पोहा भगवान में मदर देवा यत्तम कुले जन्मा। ये किस्मत का मामला है कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ। मदा यत्तम कुपौरुषम, लेकिन मैं क्या अपने जीवन में हासिल करता हूं,
ये इससे नहीं तय होगा कि मैं कहां पैदा हुआ हूं, ये इससे तय होगा कि मेरा पौरुष क्या है। जाति को आधार मत बनाइए कुछ हासिल करने। अरे आप अंकुश करण ने अपने जीवन भर की जो समझ थी उसको इस श्लोक में उड़ेल दिया। अगर आप बाहर बिहारी के नाते कामयाब हैं तो बिहार के अंदर आप बिहारी के नाते कामयाब क्यों नहीं हो सकते। अपनी इस विरासत को समझिए और आप केवल बिहार में कामयाब नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि पूरे देश को आप प्रेरित करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। एक बात भूल गया, मैं आपके वाइस चांसलर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि आपके वाइस चांसलर साहब की मेहनत से, इनके प्रयासों से सरकार ने 19 एकड़ जमीन पहले ही आवंटित कर दी और 20 एकड़ के लिए आदेश दे दिए। तो आपकी यूनिवर्सिटी का और ये इनकी विनम्रता है कि ये कई साल से, कब से वाइस चांसलर हैं आप यहाँ? 2 महीने। ये 2 महीने से लगे हुए हैं और कागज मेरे हाथ में दिया कि घोषणा आप कर दीजिएगा। नहीं, इनकी मेहनत है और मैं इनको बहुत आपको बधाई देता हूँ और इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।